हेलो दोस्तों, मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताना चाह रही हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर क्या है। मैंने डायग्राम बनाया भी हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो आप देख सकते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है इसके बारे में बताना चाह रही हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया नो एज पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये दूसरा पॉइंट ये है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, इनमें पाया जाता है। तीसरा है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेन्स प्लांट एंड एनिमल सेल, इसमें डबल मेम्ब्रेन होते हैं। वन फर्स्ट मेम्ब्रेन ये बोलते हैं, सेकंड ये बोलते हैं, इसको डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेन्स बोलते हैं। ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। इसका रिस्पायरेशन होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। अगर आप क्वेश्चन में माइटोकॉन्ड्रिया का रिस्पायरेशन कैसे होता है तो आप कोई पूछा या एग्जाम में आते हैं तो इसका एरोबिक रिस्पायरेशन बोलेंगे आप। और अगर लिखने के लिए बोला जाता है, जिसे आता है एग्जाम में, तो माइटोकॉन्ड्रिया फॉलोइंग पार्ट्स, कितने पार्ट हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाएगा, जैसे कि है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन ये है, इनर मेम्ब्रेन ये वाला है, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो बीच का जो स्पेस है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अरे अब समझ लीजिए बाहरी जो वातावरण, बाहरी वातावरण, जो आंतरिक वातावरण, और बीच का जो होता है उसको बोल देते हैं इंग्लिश में आउटर, और ये अंदर वाला इनर, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं। इसमें मैट्रिक्स पाया जाता है, क्रिस्टी पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम्स पाया जाता है। जो को लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया फॉलोइंग पार्ट्स, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मैट्रिक्स, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए। यही आपका मेन होता है। आप फिगर डायग्राम बनाते हुए आउटर मेम्ब्रेन बना दीजिए, इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टी टाइप बनाइए, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, दोनों के बीच में जो स्पेस होती है इनर मेम्ब्रेन, बीच में आप राइबोसोम बना दीजिए, फिर राइबोसोम ऐसे बना दीजिए, क्रिस्टी बना दीजिए, डीएनए बना दीजिए, मैट्रिक्स बना। मैट्रिक्स का मतलब जो तरल पदार्थ होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो आंसर में क्वेश्चन अगर पुटअप होता है, क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेन्स फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक में पाया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेन्स होता है, ये फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक, सभी यूकैरियोटिक एनिमल में ये पाया जाता है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेन्स ग्रुप में पाया जाता है ये, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेन्स फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोट। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेन्स, इसका ऑर्गेन्स जो डबल मेम्ब्रेन का होता है, ये फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोट्स। ओके, नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, इसी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये क्वेश्चन में भी आता है पावर हाउस ऑफ द सेल किसी बोलते हैं, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया कर सकते हैं। ठीक, ड्यू टू द क्लियर एनर्जी प्रोड्यूसिंग रोल, इसमें इसकी एनर्जी प्रोड्यूसिंग रोल है। अब उनकी एनर्जी प्रोड्यूसिंग रोल क्या होते हैं? बिकॉज इट्स प्रोड्यूस 90% सेल ऑफ एनर्जी थ्रू ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ये 90% सेल ऑफ द एनर्जी रिलीज करता है एंड थर्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के थ्रू। ठीक है, विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस इन द बॉडी वुड शट डाउन। जैसे कंप्यूटर में होता है, बिना सीपीयू के काम नहीं हो सकता है, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी चीज़ है जो विदाउट एनर्जी डिपेंडेंट
प्रोसेस इन द बॉडी वुड शट डाउन। माइटोकॉन्ड्रिया के बिना बॉडी शट डाउन हो सकता है, उसकी एनर्जी उसमें एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस इन द बॉडी वुड शट डाउन। ओके, आगे चलते हैं। मेजर फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के मेजर फंक्शन क्या है आपको मैं बताती हूँ। पहला है, अगर मेजर फंक्शन तो मुख्य तौर से इसका फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, तो सबसे पहला फंक्शन ये होता है एनर्जी एटीपी प्रोडक्शन करता है। एनर्जी एटीपी प्रोडक्शन इसका मेन फंक्शन होता है। सेलुलर रिस्पायरेशन, जो काम सेलुलर रिस्पायरेशन के थ्रू होता है। एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस के बारे में आगे मैं बताऊंगी आपको। ये प्रोग्रामिंग सेल डेथ। एपोप्टोसिस का काम एनर्जी एटीपी प्रोडक्शन, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, रेगुलेशन ऑफ इम्यूनिटी का, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक, रेगुलेशन करता है मेटाबॉलिक सिस्टम को भी, और एक्टिविटीज रेगुलेशन करता है इम्यूनिटी को भी रेगुलेशन करता है, इसको मेटाबॉलिक को भी रेगुलेशन करता है, आयन एक्टिविटी को भी। ठीक, ये कैल्शियम आयन स्टोरेज भी होता है, इसको कैल्शियम बैलेंस भी करते हैं। कैल्शियम आयन स्टोरेज भी करता है और बैलेंस भी करता है। हीट रिजनरेशन करता है, थर्मोजेनेसिस क्रिया भी होती है इसमें, बायोसिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स करता है, स्टेम सेल रेगुलेशन करता है, स्टेम सेल रेगुलेशन भी करता है। स्टेम सेल रेगुलेशन, बायोसिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स, हीट रिजनरेशन। पहले सबसे पहले आप याद करने का तरीका यही याद कर लेंगे। अब एटीपी पे जाएंगे, जैसे एनर्जी एटीपी प्रोडक्शन, एपोप्टोसिस, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक, रेगुलेशन ऑफ इम्यूनिटी, कैल्शियम आयन बैलेंस कर देंगे या कैल्शियम आयन स्टोरेज कर देंगे। हीट रिजनरेशन का बायोसिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्टेम सेल रेगुलेशन। रेगुलेशन में आप मेटाबॉलिक भी मेटाबॉलिक करता है, रेगुलेशन इम्यूनिटी भी करता है, स्टेम सेल को भी रेगुलेशन करता है, हीट रिजनरेशन करता है, कैल्शियम आयन स्टोरेज भी करता है और कैल्शियम बैलेंस भी करता है। जैसे कि आपको पता होगा मेजर फंक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है एनर्जी एटीपी रिस्पायरेशन, एटीपी का प्रोडक्शन करना, एपोप्टोसिस करना, कैल्शियम आयन स्टोरेज करना, कैल्शियम बैलेंस करना, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक एंड रेगुलेशन ऑफ इम्यूनिटी करना, स्टेम सेल को रेगुलेशन करना, बायोसिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल। ये याद करने का तरीका मैं बता देती हूँ, ऐसे धीरे धीरे करके आप याद कर सकते हैं। तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता चल गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बताया है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल, यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल सेल में एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का फ्लोइंग पार्ट आप फिगर को ड्रा करते हुए बताते जाइए। आउटर इनर इंटर मेम्ब्रेन और राइबोसोम, क्रिस्टी डीएनए मैट्रिक्स को इसी तरह बता सकते हैं, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। राइबोसोम डाल दीजिए, क्रिस्टी डाल दीजिए, डीएनए डाल दीजिए, यही आपको बस डालना है। बस उस जी की आप बताया पावर हाउस तो आप द सेल बोला जाता है इसको। यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म बोलता है एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन। इसका रिस्पायरेशन कैसा होता है, कोई पूछे कि इसकी माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पायरेशन कैसा होता है, तो एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। ये किस में पाया जाता है, यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये आपका फंक्शन, मैं फंक्शन भी बता देती हूँ। तो याद करने का तरीका बहुत ईजी तरीका है। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोट और यूकैरियोट में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स है, फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोट में, नो एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ड्यू टू दियर एनर्जी प्रोडक्शन रोल करता है इसमें, बिकॉज इज प्रोड्यूस 90% ऑफ सेल ऑफ एनर्जी थॉट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू 90% ऑफ सेल ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करता है ये। विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस इन द बॉडी वुड शट डाउन हो जाएगा। मेजर फंक्शन है तो आपको बता दिया मैंने मेजर फंक्शन क्या है। आपका तरीका याद करने का तरीका याद करिए, बहुत जल्दी आपको तैयार हो जाएगा। कोई से क्वेश्चन रहे तो आप हमसे पूछ सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू। ओके, बाय।